हेलो एवरीवन, मैं संदीप। हमारे आयुर्वेद पक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट मुजम्मिल हुसैन, जो कि बीएमएस फाइनल ईयर के छात्र हैं। नमस्कार हुसैन जी। नमस्कार। आज का हमारा विषय है रसायन। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रसायन क्या चीज़ है और ये रसायन आया कहाँ से है। तो रसायन के बारे में बताइए आप हुसैन जी। रसायन मतलब होता है रस यानी रसादी धातु। अच्छा। जो हमारी शब्द धातु होती हैं, आयुर्वेद में कहा जाता है 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जी। शुक्र। तो उनका जो आयन यानी वृद्धि करे या पोषण करे, ठीक है। उसको हम रसायन कहते हैं। ओके। और ये हमारे जो संहिताएं हैं उनमें चरक संहिता में इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले अध्याय में इसका वर्णन है, जिसका नाम है रसायन पादम। उसमें पहले ही इसका वर्णन मिलता है। जी, ठीक है। आपने कहा कि ये रस आदि धातु होती हैं। ये धातुएं क्या होती हैं, ये बताइए आप। ये धातुएं मेनली जो हमारे शरीर को बनाती हैं। ठीक है। रस धातु, रक्त धातु जिसको हम ब्लड से लेते हैं, रस धातु जिसको हम लिम्फ से लेते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, उससे लेते हैं। मांस धातु जो हमारा मसल है उसको, मेद धातु जो हमारी बोन मैरोज हैं उनसे, इनसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, हमारी बॉडी को बनाने में ये चीज हेल्प करती है। जो चीज़ें जो हमारे शरीर को बना रही हैं उनको हम इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो हो गए रस हमारे। और आयन का मतलब? आयन का मतलब बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले, पोषण अच्छा, करने मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है हमारी बॉडी में उसे बढ़ाने वाली चीज को रसायन कहते हैं हम लोग। ठीक है। जो रस आदि धातुओं की वृद्धि करे और आयु की वृद्धि करे, एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे रसायन कहलाते हैं। बिल्कुल। ओके, ठीक। अच्छा, ये रसायन जो आपने बताया, इसके फायदे क्या क्या हैं ये रसायन सेवन करने के? संदीप जी, इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा। जनरली हम बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक इसको दे सकते हैं और इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा जी। आपकी कांति बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है और आपके देह को बढ़ाता है, आपके शरीर में वृद्धि करता है, आपके रोगों का नाश करता है। अच्छा, रोगों का भी नाश करता है? बिल्कुल, रोगों का नाश करता है। इसको त्रिदोष शामक भी कहा जाता है। त्रिदोष शामक का मतलब? त्रिदोष हमारे 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में। अच्छा। जो वात, पित्त, कफ, इन दोषों का शमन मतलब एक सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया जो होती है वो रसायन करता है। स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। स्टेबिलिटी रखता है, उसको हम रसायन में लेते हैं। ठीक है। और भी कोई फायदे इनके? इनके बहुत सारे फायदे हैं संदीप जी। आचार्य चरक ने कहा है कि दीर्घम आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्यम, व्यम। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। दीर्घम आयु को बढ़ाता है, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी है इसमें। अच्छा। और दीर्घम आयु, स्मृति यानी मेमोरी बूस्टर का काम करता है। बच्चे जो जल्दी से चीज़ों को याद नहीं रख पाते उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। अच्छा। और जो अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं एडल्ट एज में, तो उनके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और आरोग्यम यानी ये कोई भी रोग को नहीं लगने देता। आप इसका नित्य सेवन करते हैं, सुबह शाम इसको लेते हैं, तो ये आपको कोई डिसीज से, हर डिसीज से बचा के रखता है। तरुण अवस्था को बनाए रखता है और आरोग्य बनाए रखता है। बस ये मतलब ये कि एक तो मेमोरी पावर बूस्ट करता है, दूसरा बीमारियां नहीं होने देती है, और तीसरी ये कि हमारी उम्र को लंबी करती है। अच्छा जी, ठीक है। और बहुत सारे फायदे हैं इसमें। डिसीज के अकॉर्डिंग हम रसायन का प्रयोग अलग अलग। अच्छा, मतलब जैसे जैसे जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। आपने फायदे बहुत अच्छी तरीके से बताए। तो ये रसायन के प्रकार भी होते हैं क्या? जी संदीप जी। अच्छा। इसके जो मेनली 2 टाइप में बताऊंगा आपको पहले। हाँ। जो एंशिएंट टाइम में होते थे, अभी तो लोग खा रहे हैं, यही बहुत है। तो वातात्विक और कोटि प्रावेशिक। अच्छा, ये वातात्विक और कोटि प्रावेशिक क्या है? पहले कोटि प्रावेशिक बताते हैं। एंशिएंट टाइम में मतलब पुराने समय में ऐसा होता था कि लोग एक कोटि बनाते थे। अच्छा। कोटि बनाकर वो त्रिघर कोटि बताया गया कि एक घर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। अच्छा, मतलब एक ही घर के अंदर दूसरा घर, उसके अंदर तीसरा, जहाँ के कोई भी वातावरण की चीजें एंटर नहीं कर सकती। वहां पर एक इंसान को 6 महीने से लेकर 1 साल तक रहना होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहां पर आप पूरा शोधन कर एंटर करते थे और 6 महीने वहीं पर आप औषध आहार ग्रहण करते थे। बस रहना होता था, स्टे करना है हमें। और औषध पान करनी होती थी। और जब वो पेशेंट आता था बाहर 6 महीने के बाद, तो वो आरोग्य और उसकी स्मृति और मेधा और कांति बहुत ही बड़ी हुई होती थी। मतलब सारे फायदे उनमें आ जाते थे, जो भी रसायन का आपने फायदे भी जुड़वाए हमें। अच्छा अच्छा। और उसके बाद वातात्विक जो हम नॉर्मली डेज में अपने यूज कर सकते हैं, खाने पीने में, घूमने फिरने में, इस तरीके से। ठीक है। तो क्या क्या खाना पीना इसमें होता है, या फिर इसमें भी किसी प्रकार होता है कि वातात्विक के प्रकार होते हैं? जी, वातात्विक के प्रकार एक द्रवभूत है और एक व्यवहारभूत है। ठीक है। जिसको हम आहार विहार में ले सकते हैं या फिर औषध में ले सकते हैं। एक व्यवहारभूत। ये द्रवभूत और व्यवहारभूत एक बार समझाएंगे क्या चीज है? द्रवभूत यानी औषध,
किसी औषध के थ्रू, द्रव के थ्रू, जो रसायन बनाकर हम खा सकते हैं उसके थ्रू। और व्यवहार भूत में जैसे कि हम जो दिनचर्या के अकॉर्डिंग करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें, जैसे ईर्ष्या नहीं करनी है, अच्छे काम करने हैं, किसी अधारणीय वेग का धारण नहीं करना है, तो ये सब चीज को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक रसायन का फॉर्म होता है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो व्यवहारभूत रसायन है उसमें हमें बिना कुछ खाए पिए अगर हम अपना व्यवहार ठीक करें तो वो भी रसायन की तरह काम बिल्कुल करता है। रसायन की तरह काम करेगा। अच्छा जी, ठीक है। आपने जो ये द्रवभूत रसायन बताया है, इनके भी प्रकार होते हैं क्या? इनमें कौन कौन से रसायन आते हैं और इनके सेवन काल क्या है? इनके मात्रा, कितने मात्रा में हमें ये लेने चाहिए? संदीप जी, आजकल मार्केट में बहुत सारे रसायन हैं और जो संहिताओं में हैं उनमें भी बहुत सारे रसायन, तो हमें अकॉर्डिंग टू तो संहिता लेनी चाहिए। जैसे ब्रह्म रसायन है, आम्ल की रसायन है, हरित के आदि रसायन है, त्रिफला रसायन है, भलातक रसायन है, पिपली वर्धमान रसायन है। अच्छा अच्छा, तो ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। सेवन काल आप इसको 2 टाइम ले सकते हैं। सुबह को जब उठते हैं आप, तो उसके बाद इसको बासी मुंह, जिसको हम कहते हैं, वहाँ ले सकते हैं, और रात को सोने से पहले इसको ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद। मात्रा की बात करें संदीप जी, तो ये रोगी पर, आयु पर और परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि कितनी हम उसको मात्रा दे सकते हैं। आपने कहा कि ये रोगी पे डिपेंड करता है, तो क्या ये रसायन सिर्फ रोगी लोग ही ले सकते हैं या फिर स्वस्थ व्यक्ति भी इसे ले सकते हैं? इसको दोनों ही ले सकते हैं एक्चुअल में। अच्छा, स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहने के लिए रसायन ले सकते हैं, और रोगी हैं तो रोग को मिटाने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में आप इसका यूज कर सकते हैं। संदीप जी, आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी के रोग को मुक्त करना, ये आयुर्वेद का बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इस रसायन का मॉडर्न मेडिसिन में कोई अल्टरनेटिव है भी या फिर नहीं? अगर है भी तो क्या वो फायदेमंद होता है या नहीं होता है? संदीप जी, ऐसा तो कुछ मॉडर्न मेडिसिन में है नहीं। वो लोग हमारे को यूज करते हैं इस चीज में भी। कुछ केमिकल्स आते हैं जिनको वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के या फिर स्पोरेडिक्स के नाम से जो क्रीम आजकल कॉस्मेटिक्स में आ रही है, वही उसको लगाते रहो और थोड़ा गोरे दिखते रहो। बाकी इंटरनल उनके पास कोई नहीं कि हमारे जो अंदर की बीमारियां हैं या अंदर की धातुएं हैं उनको कुछ दे तो वो सके। बाहर वाली चीज को भी तो पूरी तरीके से नहीं जस्टिफाई करते ना कि वो आपको गोरा कर ही देगा या फिर आपको कम उम्र का दिखा देगा। वो भी तो नुकसान ही थे एक तरीके से। बिल्कुल, केमिकल्स का इफेक्ट आप देखते ही हैं। एंटीबायोटिक खा रहे हैं लोग, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर एंटीबायोटिक ही असर करना बंद कर देती है कुछ समय बाद। इसका मतलब है कि रसायन का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है? नहीं है, वो आयुर्वेद ही बेस्ट है इस फॉर्म में भी और अनदर फॉर्म में भी। तो आप जितना चाहते हैं वो आयुर्वेद की तरफ आए, मॉडर्न की तरफ जाने की कोशिश ना करें। ठीक है। तो आज का मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस रसायन को लेकर आपका आयुर्पक्ष क्या है? संदीप जी, मेरा आयुर्वेदा का पक्ष ये है कि रसायन जो है वो किसी भी फॉर्म में लिया जाए, एक अच्छी औषधि या अच्छी सप्लीमेंट्री हो सकता है। आजकल लोग बहुत सारे अदर मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि कैरेटिनिन। अच्छा, तो इन सब चीज़ों कोई फायदा नहीं है, वो अपनी किडनीज को बेकार कर लेते हैं। तो आयुर्वेद अपने छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग, जो आपके घर में कोई वृद्ध है, उस तक को आप दे सकते हैं। खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए। बच्चों को ब्रेड पे लगाकर च्यवनप्राश आता है संजीव जी, आपको पता नहीं है कि आप बचपन से खा रहे हैं या फिर देख भी रहे हैं। मार्केट में आज तक बहुत वैरायटीज के मिल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के मिल रहे हैं। तो अच्छी कंपनी देख लीजिए और उसका च्यवनप्राश लीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने जो बुजुर्ग है, वृद्ध हैं, उनको दीजिए, क्योंकि इसके फायदे बहुत है संदीप जी। ये आरोग्य है, ये मेधा को बढ़ाता है, ये स्मृति को बढ़ाता है, ये आपके हृदय के जितने भी विकार हैं उनको ठीक करता है, कांति को बढ़ाता है। मतलब ओवरऑल सबके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको खाना चाहिए। आंवला है जो आपके घरों में सब में मिल जाता है। आंवले जो हमारी माताएं बहन है, उनको रोजाना एक जो फल आता है आंवले का, जनरली आपने देखा होगा, उसको खा लेना चाहिए। सुबह ही उठो, आप उसको खाओ। मैं मानता हूँ कि बहुत वो टेस्ट कसाई होता हाँ, तो वो टेस्ट होता है, लेकिन जब जैसे जैसे आप खाते फायदे उसके बहुत हैं, भले ही टेस्ट कसाई बट फायदे बहुत नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी 1-2 दिन में। तो वो लें, च्यवनप्राश अपने बच्चों को दें, ब्रेड पर लगा कर दें, जैसे भी आप खिला सकते हैं उनको दे सकते हैं, तो उन्हें दे। वृद्ध है उसको दें, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं संदीप। तो रसायन अपनाइए, आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, किसी भी विकार से रहित रहिए। धन्यवाद। आज का आयुर्पक्ष था रसायन। उम्मीद है आप सभी ने कुछ नया जाना और पसंद आया होगा। आयुर्वेद के बारे में और जानकारी के लिए फॉलो करें और अपने सुझाव को कमेंट करके बताएं।